वी आर बैक गाइस विथ अनदर वीडियो। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। अ टावर इज 50 मीटर हाई, इट्स शेडो इज x meters shorter when the sun's altitude is 45 than when it is 30 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सबसे पहले क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए नया टर्म हम लोग जान रहे हैं, सन्स एल्टीट्यूड। सन्स एल्टीट्यूड में क्या होता है? सन्स एल्टीट्यूड को मतलब द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ। मतलब जैसे हम लोग अर्थ में है तो अलग अलग समय पे सन का एंगल अलग अलग होता है। सुबह के समय सन निकलता है, धीरे धीरे एंगल बढ़ता है और आफ्टरनून होते तक सन हमारे सर के ऊपर रहता है। तो 0 से वो 90 डिग्री तक बढ़ा। जैसे कि ये सपोज कीजिए कि ये अर्थ का सरफेस है, सन अभी हम लोग यहाँ पे है इस पॉइंट पे, और सन अभी यहाँ से इस पोजीशन से निकलेगा। तो इस केस में क्या है, अभी सन का एंगल 0 होगा। धीरे 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 सन राइज हो करके हमारे हेड के ऊपर हो जाएगा। तो ये 90 डिग्री हो गया। धीरे धीरे इसका एंगल बढ़ रहा है, एंगल चेंज हो रहा है। फिर आफ्टरनून के बाद फिर सन का एंगल घटने लगता है, धीरे 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 फिर वो करके सेट हो जाता है। फिर एंगल 90 के बाद फिर घटने लगता है। तो सन का एंगल चेंज हो रहा है, उसके हिसाब से हमारा शेडो भी चेंज होता है। इसीलिए द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ। तो सन जितना एंगल बना रहा है अर्थ के साथ उसको सन एल्टीट्यूड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल इस पोजीशन पे है तो यहाँ का पोजीशन ये देखिए, ये रहा हमारा एंगल है ना। इस पोजीशन पे ये रहा हमारा एंगल, इस पोजीशन पे ये रहा हमारा एंगल अर्थ के सरफेस पे। तो अब क्वेश्चन देखते हैं। अ टावर इज 50 मीटर हाई। तो टावर का हाइट जो है वो है 50 मीटर। टावर ले लेते हैं, इस टावर का हाइट 50 मीटर है, 50 मीटर हाइट है। इट्स शेडो इज x मीटर शॉर्टर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 45 देन व्हेन इट इज 30। तो आप ही बताइए किस केस में हमारा शेडो लंबा होगा, जब एंगल 45 होगा या 30 होगा? 30 डिग्री केस में, क्योंकि जब 30 डिग्री केस होगा आप देखते होंगे सुबह और शाम के समय हमारा शेडो लंबा होता है इन कंपेयर टू आफ्टरनून। ये देखिए को बता दो, ये है 45 और ये है 30 डिग्री। ठीक है, अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ के बताता हूँ आपको। अ टावर इज 50 मीटर हाई, इट्स शेडो इज x मीटर्स शॉर्टर। शॉर्टर वर्ड पे ध्यान देना। व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 45 देन व्हेन इट इज 30 डिग्री। मतलब जब 30 डिग्री था, जब इस पोजीशन पे सन था हमारा, इस पोजीशन पे सन था, उस समय हमारा कुछ शेडो था इस बिल्डिंग का। ये शेडो इतना लंबा था, इसे नाम दे देते हैं OA, ये B, ये C। और जब 45 डिग्री की पोजीशन पे हमारा सन यहाँ था तो हमारा शेडो यहाँ तक बस आ रहा था। तो इस केस में शेडो लंबा था और इस केस में शेडो छोटा था। तो शेडो कितना से छोटा हो गया? x मीटर शॉर्टर। तो हमारा ये पार्ट हो गया x। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। शेडो हमारा घट करके OA से घट करके AB हो गया। When the sun, then it is। तो अब हमें क्या निकालना? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमें इस x के वैल्यू निकालना है। तो इन ट्रायंगल ABC ले लेते हैं, ABC। जब सन का एंगल 45 डिग्री था ये वाला, तो यहाँ पे दिख रहा है हमें tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस AC बाई AB। अब AC का वैल्यू है 50 डिग्री और tan 45 का वैल्यू होता है 1। तो 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे AB लिखना भूल गया, 50 बाई AB। तो यहाँ से ये AB ऊपर चला जाएगा तो AB इक्वल्स टू 50 मीटर आया। ये आया इसका लेंथ। और मुझे ये लेंथ निकाल करके इससे माइनस कर दूंगा तो मुझे x मिल जाएगा। तो अब इन ट्रायंगल OAC उसी तरह ये C है, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस, AC है परपेंडिकुलर और बेस है OA। tan 30 1/√3, ये इम्प्लाई साइन है,
इक्वल्स टू AC 50 और ये है मेरा, इसको OA ही लिखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, OA को इधर भेज देंगे, √3 को इधर भेज देंगे। OA इज इक्वल्स टू 50 √3 मीटर। ये पूरा OA आ गया इतना, और AB भी हमने निकाल लिया। दोनों को माइनस करके OB का वैल्यू निकाल लेते हैं। x इक्वल्स टू, हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ x निकालना था। x इक्वल्स टू है जो है OB इक्वल्स टू OA माइनस BA। x इक्वल्स टू है हमारा OA है, ये रहा 50 √3 और BA है 50 मीटर। 50 निकाल दीजिए, √3 माइनस 1 मीटर। इसका वैल्यू पुट कर दिया मैंने 1.732 माइनस 1, ये मल्टीप्लाई करने से इतना वैल्यू आ गया। हमें x का ही वैल्यू निकालना था, इतना रहा हमारा आंसर। इतना भी आप निकाल सकते हैं अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन रहा तो। ये हमारा ब्रिज प्रॉब्लम क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, ये हमारा एक रिवर फ्लो हो रहा है, ये हमारा उसका चौड़ाई है रिवर, और ये हमारा ब्रिज है। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन आर, क्योंकि ब्रिज से नीचे देखा जाएगा ब्रिज की तरफ, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री ऑन द अपोजिट साइड ऑफ बैंक, साइड्स होगा। द हाइट ऑफ द ब्रिज इज 2.5 मीटर, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। तो इस ब्रिज का जो हाइट है वो है 0.5 मीटर, ये वाला हो। ठीक है, ब्रिज में कोई पॉइंट है, सपोज कर लेते हैं ये पॉइंट, तो इस पॉइंट से एक साइड में ये देख लेते हैं हम लोग इधर, और एक साइड में एक बार देख लेते हैं इधर, क्योंकि ओपोजिट साइड्स बोला गया है, ओपोजिट साइड्स। तो एक का एंगल है 30 और एक का एंगल 45, तो ये वाला जो एंगल हो गया वो हो गया 30 डिग्री और ये एंगल हो गया 45 डिग्री। तो इसको देखिए, चलिए हम लोग थोड़ा कंस्ट्रक्शन के लिए ये ड्रॉ करते हैं और इन दो पॉइंट्स को जोड़ते हैं। तो ये देखिए, ये दो पैरेलल लाइन की तरह बिहेव करेगा, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, इसलिए ये भी 45 डिग्री, ये 30 डिग्री होगा, ये भी होगा 30 डिग्री। ये आपको समझ में आ गया मैंने कैसे बनाया? बिल्कुल। इसका एक सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाते हैं, है ना, ताकि हम लोग और इजीली समझ पाए। ये ब्रिज का टॉप है और ये है एक साइड ऑफ बैंक, ये दूसरा साइड ऑफ बैंक, ये 45, ये है 30 डिग्री, और ये है गया हमारा राइट एंगल। इसको OABC दे देते हैं। तो हमें निकालना क्या? फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। विड्थ ऑफ द रिवर यानी ये चौड़ाई जो हमें निकालना है, यानी AB निकालना है हमें। ठीक है, AB निकाल लेना है। और इसका हाइट दिया हुआ, हमें हाइट दिया हुआ है 2.5 मीटर। बस इतना ही था क्वेश्चन में, बस इतना ही आपको समझना था। अब तो इजीली अब आपसे ये सॉल्व हो करके जाएगा। इन ट्रायंगल AOC, लेफ्ट वाले ट्रायंगल में tan 45 इक्वल्स टू OC बाई AC, OC है 2.5 और ये है AC। tan 45 का वैल्यू 1 इक्वल्स टू 2.5 मीटर बाई AC। यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू मिल गया AC इक्वल्स टू 2.5 मीटर। इसका AC का वैल्यू मिल गया। सिमिलर प्रोसेस ट्रायंगल OCB, tan यहाँ 30 डिग्री है, 30 डिग्री परपेंडिकुलर हो गया OC बाई CB 1/√3। OC का वैल्यू है 2.5 मीटर और CB का वैल्यू हमें पता नहीं है, तो CB इधर आ जाएगा और ये उधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। CB इक्वल्स टू 2.5√3 मीटर। टोटल AB निकालने के लिए होगा AC प्लस CB। AC का वैल्यू 2.5, CB का वैल्यू 2.5√3। 2.5 प्लस 2.5√3, 2.5 कॉमन निकल गया, √3 + 1 ब्रैकेट में
मीटर। यही है हमारा आंसर।